आज हरियाणा के अंदर राजकुमार सैनी जी ने जो लक जगाया, राय सिंह सैनी उनकी वजह से मुख्यमंत्री बने। आज निशिकांत जी पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और बिहार के अंदर अलग जगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका हमारे समाज को फायदा मिलेगा। हमारे ऐसे नेताओं को, सिन्हा जी जैसे, नीतीश और राजकुमार जी जैसे, इनको एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। जब तक ये एक होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम जो है राजनीतिक दलों का विरोध नहीं कर पाएंगे। हमारे ये दो नेता निशिकांत सिन्हा और राजकुमार सैनी, ये पता है क्या कर रहे हैं? ये आपकी संपत्ति पे, आपके विचारों से, आपके सहयोग से आपको आगे ले जाना चाहते हैं। सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे निशिकांत सिन्हा सर को दर्शन दिया है और आज वो यहाँ पे इन्विटेशन देने आए 25 मई के जो गांधी पटना मैदान में रैली करवाने, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप लोग यहाँ से निशिकांत सिन्हा? देखिए, ऐसा है कि ये तो आज सौभाग्य का विषय है कि ऐसे समय में एक नौजवान ने यह अलग जगाने का निर्णय लिया है कि जो हमारा समाज पीछे ले जाया जा रहा है, एक सोची समझी रणनीति के तहत मनुवादियों ने हमारा शोषण किया है और ये अब से नहीं, सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। उसके खिलाफ विभिन्न क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग अलग अलग अपने अपने तरीके से अलग जगा रहे हैं, परंतु सब अपने अपने तरीके से जगा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि निशिकांत जी बिहार में, राजकुमार सैनी जी हरियाणा में अलग जगा रहे हैं। निशिकांत जी नौजवान है और एक नौजवान लंबी विरासत तक लड़ सकता है, लंबे समय तक लड़ सकता है और लंबे समय तक ही संघर्ष करने के लिए अब हमें ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है। अब समाज को ये देखना है कि जिन्होंने किसी राजनीतिक दल का झंडा उठाया हुआ है, जिन्होंने खुद दूसरे राजनीतिक दलों का झंडा उठाया हुआ है, वो हमारे समाज का भला कर सकते हैं, या निशिकांत सिन्हा जैसे, राजकुमार सैनी जैसे जिन्होंने अपना झंडा उठाया हुआ है, वो हमारे समाज का भला कर सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं, जिन्होंने खुद दूसरों का झंडा उठाया हुआ है वो हमारे समाज का भला नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो उन राजनीतिक दलों के सुप्रीमों की हाँ में हाँ करते रहेंगे तब तक ही उनका उस राजनीतिक दल में वर्चस्व रहेगा, नहीं तो वो ऐसे निकाल के फेंक दिए जाएंगे जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, और ऐसे निकाल कर फेंका जाता रहा है। आज हरियाणा के अंदर राजकुमार सैनी जी ने जो लक जगाया, राय सिंह सैनी उनकी वजह से मुख्यमंत्री बने। आज निशिकांत जी पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और बिहार के अंदर अलग जगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका हमारे समाज को फायदा मिलेगा। तो जहां तक मेरी समझ है और मैं विश्वास रखता हूं कि आज हमारे जनमानस को राजनीतिक दलों के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन नेताओं के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है जो खुद दूसरे झंडा उठाकर चल रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व तभी तक है जब तक वो अपने राजनीतिक दलों के सुप्रीमों के कहने में चलेंगे। लेकिन सिन्हा जी का राजनीतिक अस्तित्व जो है ना, वो लंबे समय तक चलने वाला है। राजकुमार सैनी जी का राजनीतिक अस्तित्व जो है वो लंबे समय तक चलने वाला है। मेरी जो प्रार्थना है वो ये है कि हमारे ऐसे नेताओं को, सिन्हा जी जैसे, नीतीश और राजकुमार जी जैसे, इनको एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। जब तक ये एक होकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम जो है राजनीतिक दलों का विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक दलों के पास अथाह संपत्ति है, छुपी हुई संपत्ति है, विदेशों में संपत्ति है, और वो अपनी उस संपत्ति के बलबूते पर सत्ता हासिल करते आए हैं। लेकिन हमारे ये दो नेता निशिकांत सिन्हा और राजकुमार सैनी, ये पता है क्या कर रहे हैं? ये आपकी संपत्ति पे, आपके विचारों से, आपके सहयोग से आपको आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं तो अपने समाज के लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों के झांसे में बताओ वो दिग्भ्रमित करते रहे हैं,
अपना भला करते रहे हैं, हमें इस्तेमाल करते रहे हैं। अब समय ये आ गया है कि हम अपने आदमियों के लिए इस्तेमाल हो, हमारा अपना नेता हो, हमारा निशिकांत सिन्हा जैसा नेता हो, हमारा राजकुमार सैनी जैसा नेता हो। जब तक हमारा अपना नेता नहीं होगा, अपना झंडा नहीं होगा, अपना एजेंडा नहीं होगा, जब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे अखिल भारतीय सैनिक संगठन सभा के सुमित सिंह जी बैठे हुए हैं, बहन सुषमा जी बैठी हुई हैं, संतोष जी, ये जहां भी जाती हैं ये नहीं देखते कि किस राजनीतिक दल का कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। हमारे सिन्हा जी हर राजनीतिक दल के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। तो आज सिन्हा जी ने यह कहा हम क्यों राजनीतिक दलों के कैंडिडेट को सपोर्ट करें, हमारे अपने कैंडिडेट होने चाहिए। जब तक हमारे कैंडिडेट एक बार हारेंगे, दूसरी बार फाइट करेंगे और तीसरी बार विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा सबसे आपसे ये निवेदन है, मैं मीडिया की तरफ से ये प्रार्थना करना चाहता हूं और आप सभी के चैनलों से ये आवाज उठाना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का पीछा छोड़ो, अपनों का झंडा उठाओ, अपनों की जयकारा करो। जो अपनी छत्र छाया में रहेगा, हमारे पूर्वज कहते थे कि अपना होगा ना मारेगा तो छाया में डालेगा, दूसरे जो है ना वो दूसरों की लीपापोती करते रहेंगे। तो जिस तरह हमारे सुमेर सिंह सैनी जी, बहन संतोष जी, जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के, कांग्रेस के हों, सभी को अपने समाज के नेताओं को सहायता पहुंचाते हैं, आर्थिक मानसिक तन मन धन से। धन्यवाद। कहना चाहेंगे मैं आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बहुत जो भी कहूँगी सच कहूँगी। बिना राजनीति के बिना सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी और सत्ता जब तक नहीं आएगी तो हमारे किसी चीज़ का भी समाधान नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हमारे समाज के जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ा जाता है, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे देवेश साक्य हों और डॉक्टर नवल किशोर साक्य हों, जिसको भी मैं उत्तर प्रदेश में देखती हूँ पता लगता है, मुझे कोई बुलाए भी ना बुलाए मैं जाके प्रचार प्रसार करती हूँ। हमारी ये देह है कि हमारे भी जितने भी समाज के लोग जीत जब तक संसद में नहीं पहुँचेंगे, बाबा साहब ने भी अगर उन्होंने एक दे दिया तो उनकी भी उंगली का जो निशान है वो इसी टारगेट जाता था। अब सारी मेहनत करके रूखी सूखी खा के शिक्षा से और संघर्ष करो और राजनीति की सत्ता की चाबी प्राप्त करो। जब तक राजनीति की सत्ता की चाबी से ही आपके सारे दरवाजे खुलेंगे, अन्यथा आप चाहे कुछ भी करते रहिए, आपका विकास नहीं होने वाला, ना आपका उत्थान होने वाला और ना ही गुलामगिरी से बचेंगे। जब हम लोगों के बीच में जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग सांसद विधायक जितने भी बनाएंगे, तब जाके हम सत्ता की चाबी पे पहुंचेंगे। संविधान के हिसाब से हम तब कानून बना पाएंगे। जो आज की जो सरकार है वो हमारे सरेआम संविधान का उल्लंघन कर रही है, कोई बात मान नहीं रही, संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपनी बिना बहस करे, बिना कुछ करे हुए अपने सारे नियम कायदे जो मनवाए जा रही हैं। तो इसके लिए तो हमें बगावत करनी पड़ेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें राजनीति में भेज के संसद पे कब्जा करना है।